नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि यश की टॉक्सिक की कहानी के बारे में कौन सी बातें लीक हो गई है। वाराणसी में रामायण से प्रेरित सीक्वेंस के बजट और इसकी डिटेल्स पर चर्चा करेंगे और साथ ही अल्लू अर्जुन की AA22A6 की रिलीज डेट के बारे में भी बड़ा अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। टीवी शो द मैंडलोरियन पर बनी स्पिन ऑफ स्टार वॉर्स द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू का ट्रेलर आया है। इसके मुताबिक दुष्ट साम्राज्य का पतन हो गया है। नई रिपब्लिक को दुश्मनों से बचाने के लिए मैंडलोरियन बाउंटी हंटर डिन जारिन और ग्रोगू नाम के कैरेक्टर्स को चुना गया है। इस हंटर का किरदार पेड्रो पास्कल निभा रहे हैं। जॉन फेवरो के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक्टर डेनी रामिरेज सॉकर ड्रामा बैटन से डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। स्क्रीन रैंच के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। इसमें माया रेफिको, डिएगो क्लेवा और कैमिला मेंडेस लीड रोल्स में हैं। जल्द ही डेनी इसकी रिलीज डेट अनाउंस करेंगे। सलीम खान फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाने की वजह से उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी थी। इलेक्ट्रिकल सिजर्स भी आ रहे थे। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर जलील खान ने बुधवार को मीडिया से चर्चा में कहा, सलीम खान को मिनिमल ब्रेन हैमरेज हुआ था। टेस्ट के बाद पता लगा कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। सलीम खान फिलहाल स्टेबल हैं मगर वेंटिलेटर पर हैं। उम्मीद है कि कल तक उनकी तबीयत में सुधार आएगा और वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 90 साल के हैं और उम्र के हिसाब से रिकवरी में थोड़ा वक्त लगेगा। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला 10 अप्रैल को रिलीज होगी। मार्च में मेकर्स इसका प्रोमो सॉन्ग लॉन्च करेंगे। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक ये धुरंधर 2 के साथ अटैच किया जाएगा जो 19 मार्च को रिलीज हो रही है। अक्षय कुमार स्टारर भागम भाग 2 में मीनाक्षी चौधरी की कास्टिंग कुछ महीनों पहले ही हो गई थी। अब एक और एक्टर फाइनल की गई है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक फिल्म में आयशा खान को भी कास्ट कर लिया गया है। फिल्म में मनोज बाजपेयी और परेश रावल भी जरूरी किरदारों में नजर आएंगे। इस फिल्म को राज शांडिल्य डायरेक्ट करेंगे। यश की टॉक्सिक साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। मेकर्स भी इसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। टॉक्सिक के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फोर्स फिल्म से 105 करोड़ की डील की गई है। यश की पिछली ब्लॉकबस्टर KGF 2 भी इसी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट की थी। फोर्स फिल्म ने अपनी वेबसाइट पर टॉक्सिक का सिनॉप्सिस शेयर किया है। इसमें फिल्म की कहानी के बारे में काफ़ी डिटेल्स हैं। सिनॉप्सिस के मुताबिक टॉक्सिक 1940 से 1970 के बीच गोवा बेस्ड कहानी पर बनी फिल्म है। बाहर से खूबसूरत दिखने वाले शहर का काला सच दिखाती है। वहां अपराधी गिरोह ताकतवर हो रहे हैं। इस बीच एक शख्स जो संभवतः राया यानी यश का किरदार है, वो डर के सहारे शहर में अपना मुकाम बनाता है। तस्करी अब जंग का मैदान बन चुका है। कोई भरोसे के काबिल नहीं है। ऐसे में वो शख्स औरों की ताकत छीन लेता है मगर उसके अंदर का अंधेरा ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। कुल मिलाकर कहानी ड्रग माफिया के बीच घमासान की है। अब ये सिनॉप्सिस कितना सही है ये तो 19 मार्च को ही पता चलेगा। SS राजामौली की वाराणसी में 25 मिनट का सीक्वेंस रामायण से प्रेरित है। इसमें त्रेता युग दिखाया जाएगा। महेश बाबू इसमें भगवान राम के पात्र में नजर आएंगे। तुपाकी.com के मुताबिक इस सीक्वेंस के लिए राजामौली ने बड़ा भारी सेट तैयार किया। भव्य महल और घना जंगल बनाया गया। त्रेता युग के दौर जैसे पौराणिक हथियार तैयार किए गए। महेश बाबू के साथ इंटेंस वॉर सीन शूट किए। ये सीक्वेंस इतनी ग्रैंड है कि महज 25 मिनट के शूट के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए और शूटिंग में पूरे 60 दिन लग गए। बीते दिनों राजामौली ने दी रैप को दिए इंटरव्यू में सीक्वेंस के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि ये सीक्वेंस रामायण के अलग अलग अध्यायों के प्रसंगों के कोलाज की तरह है और इसे बनाना एक पूरी फिल्म शूट करने जैसा था। हम याद दिला दें कि वाराणसी 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी। तुम्बाड 2 का स्केल पिछली फिल्मों से काफी बड़ा है। तुम्बाड का बजट 15 करोड़ था और तुम्बाड 2 150 करोड़ रुपए में बनाई जा रही है। मेकर्स इसे ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ग्लोबल फिल्मों की प्रोस्थेटिक टीम को तुम्बाड 2 से जोड़ा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तुम्बाड 2 के प्रोस्थेटिक इंटरनेशनल आर्टिस्ट डिजाइन करेंगे। गॉडजिला के क्रिएचर आर्टिस्ट साइमन ली और हैरी पॉटर के प्रोस्थेटिक डिजाइनर शॉन हैरिसन इस पर साथ काम कर रहे हैं। तुम्बाड 2 में सोहम शाह लीड रोल में है। विलन के रोल के लिए अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मजबूत दावेदार में हैं। फिल्म को आदेश प्रसाद डायरेक्ट करेंगे।
कार्तिक आर्यन को लेकर एक फिल्म बनने जा रही है। टाइटल है कैप्टन इंडिया। हरमन बावेजा इसके राइटर और प्रोड्यूसर हैं। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक टी सीरीज भी इस प्रोजेक्ट से बतौर प्रोड्यूसर जुड़ गई है। चक दे इंडिया वाले शिमित अमीन इसे डायरेक्ट करेंगे। वो 17 साल बाद डायरेक्शन की तरफ लौटे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन इंडिया की शूटिंग भारत और मोरक्को में होगी। शूट साल की दूसरी तिमाही में शुरू होगा। द केरला स्टोरी का ट्रेलर आया है। ट्रेलर के मुताबिक फिल्म लव जिहाद पर आधारित है। 3 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है। शादी के बाद उन पर कई जुल्म किए गए, यही इस फिल्म का बेसिक प्लॉट है। ऐश्वर्या ओझा, उल्का गुप्ता और अदिति भाटिया लीड रोल्स में है। कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अल्लू अर्जुन स्टारर साई-फाई फिल्म AA22A6 के मिड 2027 में रिलीज होने की खबर है। सैकनल्क के रिपोर्ट के मुताबिक इटली से मई में रिलीज करने की सोच रहे हैं। फिल्म में हैवी VFX रहेंगे जिन्हें तैयार करने में समय लगेगा, इसलिए मेकर्स इसे अगले साल तक ही रिलीज कर पाएंगे। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, मृणाल ठाकुर, रश्मिका मंदना, राम्या कृष्णन और जिम शार्प भी जरूरी किरदारों में हैं। श्रद्धा कपूर और रणदीप हुड्डा स्टारर फिल्म ईठा की शूटिंग अंतिम दौर में है। ये महाराष्ट्र की मशहूर लावणी डांसर रही वीठाबाई नारायण गांवकर की बायोपिक है। कुछ दिनों से इसकी शूटिंग पुणे में चल रही थी, जो अब खत्म हो गई है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी सूचना दी। कुछ पैचवर्क शूट बाकी है जो मुंबई में होगा। इस फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर ने लावणी और महाराष्ट्र के फोक डांस फॉर्म गवलन की ट्रेनिंग ली है। फिल्म का म्यूजिक अजय अतुल तैयार कर रहे हैं और छावा फेम लक्ष्मण उतेकर इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। अब बारी है आज के सिनेमा रिकमेंडेशन की। आप एग्जाम देखिए। 1.5 घंटे की ये फिल्म सस्पेंस थ्रिलर है। इसमें 10 लोगों को एक कमरे में बैठाया जाता है, उन्हें एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और 3 शर्तें रखी जाती है। 8 मिनट में उन्हें मात्र एक सवाल का जवाब देना है, मगर क्वेश्चन पेपर में सवाल है ही नहीं। कमरा बंद है और कैंडिडेट्स के सिवाय कमरे में कोई नहीं है। सवाल आखिर है क्या, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। ये YouTube पर अवेलेबल है। ये शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। पता है हीर ने रांझा से क्या कहा, पता है शिरीन ने फरहाद से क्या कहा, पता है रोमियो ने जूलियट से क्या कहा, पता है पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी। कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा। बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।